करंट अफेयर्स 2026 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। एम क्लासेस के द्वारा आपके 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स डेली कराए जाते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स। तो आपका पहला करंट अफेयर्स है 65 स्काई ड्राइवर्स ने एक ही एयरक्राफ्ट से नेशनल फ्लैग के साथ जंप करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इनमें कितने भारतीय शामिल थे? देखिए दोस्तों, 65 स्काई ड्राइवर्स ने एक ही साथ जो एयरक्राफ्ट होता है वहाँ से नेशनल फ्लैग के साथ जंप करके गिनीज वर्ल्ड का रिकॉर्ड बनाया है। तो इसमें कुल कितने भारतीय शामिल थे? इसमें शामिल भारतीयों की संख्या कुल 3 भारतीय थे। कितने? 3 भारतीय इसमें शामिल थे। आइए इसका मुख्य बिंदु देखेंगे। इसका मुख्य बिंदु देखिए, स्काई 65 स्काई ड्राइवर ने एक ही विमान से राष्ट्रीय ध्वज के साथ छलांग लगाकर यह नया रिकॉर्ड कायम किया है। इस ऐतिहासिक विश्व रिकॉर्ड टीम में 3 भारतीय स्काई ड्राइवर शामिल थे। यह उपलब्धि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर दी गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत का पहला वर्चुअल जू कहाँ शुरू किया गया है? तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, भारत का जो पहला वर्चुअल जू शुरू किया गया है आपका मध्य प्रदेश इंदौर में इसको शुरू किया गया है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। 58वां टाइगर रिजर्व वर्तमान समय में भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 58 टाइगर रिजर्व है। 58वां टाइगर रिजर्व जो कि माधवगढ़, कौन सा? माधवगढ़ टाइगर रिजर्व आपका एमपी का ही है। आइए इसका मुख्य बिंदु देखते हैं। तो भारत का पहला क्या है? भारत का पहला वर्चुअल जू इंदौर मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। देखिए भारत का पहला इसलिए यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यह वर्चुअल जू अत्याधुनिक आर्गुमेंट और वर्चुअल रियलिटी तकनीकी पर आधारित है। इसके माध्यम से दर्शक डिजिटल एवं 3D रूप से जीवों का अनुभव करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम इंडस्ट्रीज अवार्ड 2026 में ओवरऑल इंडस्ट्रीज चैंपियनशिप का अवार्ड किस कंपनी को मिला है? तो दोस्तों जो प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम चलाई जा रही है उसमें देखिए कौन सी कंपनी को, कौन सी इंडस्ट्री को ओवरऑल इंडस्ट्री चैंपियनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आपका इसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड को इस के लिए सम्मानित किया गया है। इसका मुख्य बिंदु देखेंगे की पॉइंट। तो PMIS इसका इंडस्ट्री अवार्ड 2026 में महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड को ओवरऑल इंडस्ट्री चैंपियन चुना गया है। यह योजना आप लोगों को पता होगा युवाओं के लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप अवसर को बढ़ावा देने का कार्य करती है। युवाओं के कौशल विकास और औद्योगिक अनुभव क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक्सरसाइज मैत्री का 15वां संस्करण किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया है? दोस्तों देखिए कभी कभी संस्करण ही पूछ लेता है। तो एक्सरसाइज मैत्री 2026 का 15वां संस्करण किसके मध्य आयोजित हुआ है? तो मैत्री एक्सरसाइज का 15वां संस्करण आपका इंडिया और थाईलैंड के बीच में आयोजित किया गया है। इसका की पॉइंट देखेंगे। एक्सरसाइज मैत्री का 15वां संस्करण भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित किया जा रहा है। यह दोनों देशों की थल सेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका उद्देश्य आतंकवाद विरोधी अभियानों तथा सामरिक रक्षा सहयोगों को और अधिक मजबूत बनाना है, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध और राजनीतिक संबंध और भी मजबूत बने और जो आतंकवादी विरोधी गतिविधियाँ होती हैं उनको सुचारू रूप से आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए चलाया जा सके। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में 71 वर्ष की उम्र में किस प्रसिद्ध बंगाली फिल्मकार का निधन हुआ है? तो किस बंगाली फिल्मकार का निधन 71 वर्ष की
उम्र में हुआ है? तो आपका राजा सेन का 71 वर्ष की उम्र में बंगाली फिल्मकार थे, इनका निधन हो गया है। आइए दोस्तों इसका की पॉइंट देखेंगे। प्रसिद्ध बंगाली फिल्म निर्माता एवं निर्देशक राजा सेन 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेता थे, मतलब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी एक बार प्रदान किया गया था। उनकी प्रमुख चर्चित फिल्मों में दामू और आत्मीयों स्वजन जैसी फिल्में शामिल थी इनकी। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। साइबर कुश्ती 2026 को किस संगठन ने लॉन्च किया है? तो साइबर कुश्ती 2026 को राष्ट्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान नाइलेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। साइबर कुश्ती 2026 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइबर कुश्ती 2026 को किस संगठन ने लॉन्च किया है? तो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों हमारा प्रयास कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। इसका की पॉइंट देखेंगे। साइबर कुश्ती 2026 नाइलेट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या? साइबर कुश्ती 2026। इसका मुख्य उद्देश्य साइबर सुरक्षा जागरूकता बढ़ाना है और युवाओं में हैकाथॉन एवं कोडिंग दक्षता को विकसित करना है। यह पहल डिजिटल सुरक्षा तंत्र को सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा, जिससे डिजिटल सुरक्षा को अधिक बढ़ावा मिल सके, जिससे डिजिटल धोखाधड़ी को रोका जा सके। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत सरकार ने मेजर मिनरल्स की ट्रेडिंग के लिए किस नई व्यवस्था की घोषणा की है? तो यहाँ पे देखिए रेगुलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स मिनरल एक्सचेंज को शुरू किया गया है। कौन सा? भारत सरकार ने मेजर मिनरल की जो ट्रेडिंग की जाती है उसके लिए एक नई व्यवस्था शुरू की गई है। इसका नाम है रेगुलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स मिनरल एक्सचेंज। इसका की पॉइंट देखेंगे दोस्तों। भारत सरकार द्वारा प्रमुख खनिजों के पारदर्शी व्यापार हेतु रेगुलेटेड इलेक्ट्रॉनिक मिनरल एक्सचेंज की घोषणा की गई है। यह नया सिस्टम डिजिटल माध्यम से खनिजों की खरीद बिक्री को सुगम, प्रतिस्पर्धी एवं पारदर्शी बनाएगा। इससे खनन क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर रोक लगेगी और निष्पक्ष मूल्य निर्धारण किया जा सकेगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन स्पेस ने भारत की पहली पूरी तरह वाणिज्य पृथ्वी अवलोकन ईओ सैटेलाइट कंस्टेलेशन बनाने के लिए किसके साथ एग्रीमेंट किया है? ये भी देखिए साइंस एंड टेक से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो यह हो जाएगा एलाइड ऑर्बिट्स प्राइवेट लिमिटेड कंसोर्टियम। इसका की पॉइंट देखेंगे दोस्तों। इन स्पेस ने भारत की पहली, क्या है? भारत की पहली 100% कमर्शियल अर्थ और ऑर्बिटेशन सैटेलाइट प्रणाली हेतु समझौता किया है। यह समझौता एलाइड ऑर्बिट्स प्राइवेट लिमिटेड कंसोर्टियम के साथ हुआ है। यह पहला निजी अंतरिक्ष क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे कर्नाटक कैबिनेट ने पेंशन प्राप्तकर्ता के लिए किस स्वास्थ्य देखभाल योजना को मंजूरी दे दी है? जो कर्नाटक कैबिनेट है उन्होंने पेंशन प्राप्तकर्ता के लिए एक स्वास्थ्य देखभाल योजना की मंजूरी दी है। उसका क्या नाम है? तो आपका संध्या किरण योजना है। कौन सी? संध्या किरण योजना पूछा जाएगा। कहाँ की है? तो आप बताएंगे कर्नाटक की है। किसके लिए? स्वास्थ्य देखभाल के लिए यह योजना लाई गई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इसका पहले की पॉइंट देखिए। कर्नाटक राज्य कैबिनेट ने पेंशन भोगियों हेतु संध्या किरण योजना को मंजूरी दे दी है। यह योजना सेवानिवृत्त कर्मचारियों और बुजुर्ग पेंशनकारियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुरक्षा प्रदान करती है। इसके तहत अस्पताल देखभाल तथा
चिकित्सा लागत में राहत प्रदान की जाएगी। आइए लास्ट क्वेश्चन आज की बात करेंगे। RSVC अमृत प्लेटफॉर्म किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो देखिए RSVC अमृत प्लेटफॉर्म किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है, तो ये भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। यह देखिए आपका राष्ट्रीय और कृषि विकास बैंक नाबार्ड के द्वारा इसका गठन किया द्वारा इस संस्था को विकसित किया गया है। RSVC अमृत प्लेटफॉर्म किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है, तो आपका नाबार्ड द्वारा विकसित किया गया है। इसका देखिए दोस्तों फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नाबार्ड का राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, नाबार्ड जो है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। 12 जुलाई आपका 1982 को नाबार्ड का गठन किया गया था। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र मुंबई में है। कहाँ पे? महाराष्ट्र मुंबई में है दोस्तों। इसी के साथ आप RBI के बारे में देखेंगे। जो RBI का गठन कब किया गया? 1 अप्रैल 1935 में RBI का गठन किया था। कब? 1 अप्रैल 1935 में। कौन सा एक्ट था? एक्ट 1934। यंग हिल्डर कमेटी का गठन होता है, जिसके सुझाव पर 1935 में 1 अप्रैल को RBI का गठन किया जाता है। इसका की पॉइंट देखेंगे दोस्तों। RSVC अमृत प्लेटफॉर्म को नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट द्वारा विकसित किया गया। यह प्लेटफॉर्म ग्रामीण कृषि स्टार्टअप और एग्री वेंचर्स को वित्तीय सहायता और डिजिटल सुगमता प्रदान करने हेतु डिजाइन किया गया है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं डिजिटल कृषि विकास को सशक्त बनाने की अहम पहल है। तो दोस्तों इसी के साथ देखिए आज के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर समाप्त हुए। आपको धीरे धीरे करके इसमें हम कुछ विविध भी बताते रहेंगे, जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों आप लोग AM क्लासेस के साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को अच्छे से बनाइए और कहीं ना कहीं सिलेक्शन लीजिए। तो दोस्तों आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद दोस्तों।